दिल्ली सल्तनत, आइए जानते हैं हम इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक माना जाता है इसका कार्यकाल, जो 1206 से लगातार 1526 तक का दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल चला। और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया। 5 ऐसे राजा हुए जो दिल्ली सल्तनत पर उनकी बहुत ही अच्छी पकड़ मजबूती से बनी रही और वो महान शासक कहलाए। उसमें जो प्रथम शासक था, जो माना जाता है दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला शासक था, वह था गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है, ये दिल्ली सल्तनत की नींव रखने का कार्य गुलाम वंश के द्वारा किया गया। गुलाम वंश को हम दास वंश भी कहते हैं, कुछ लोग मामलूक वंश भी कहते हैं, इसे कई नामों से भी जाना जाता है गुलाम वंश को। आइए हम जानते हैं आगे। इस वंश में कुल 11 शासक हुए। इस वंश में, गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हुए, जो कि परीक्षा के दृष्टि से केवल कुछ ही महत्वपूर्ण है, जो कई देखा जाए तो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बहुत कुछ ना मात्र का गुलाम वंश से क्वेश्चन उठाता है आयोग, और उस क्वेश्चन को हम जानेंगे क्या उठाता है आयोग। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और यह ऐबक जो है गोरी का गुलाम था, गोरी का गुलाम था एवं गोरी का दामाद भी था। ऐबक जो दास था, एक प्रकार से उसका का समय जो लगातार चलता रहा, वो संघर्षशील दास था। वह पहले अश्व सेवा में रहा, उसके बाद में फिर धीरे धीरे अपने पराक्रम से आगे बढ़ा, और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते गोरी का सबसे प्रिय दास हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, वो गोरी का सबसे प्रिय दास बन चुका था। इसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और लाहौर को राजधानी बनाई। उसके बाद में ऐबक के निर्माण कार्य, ऐबक ने अपने कार्यकाल में, समय तो इसे बहुत थोड़ा ही मिला, लेकिन इसने समय को देखते हुए अपने कार्यकाल में कई निर्माण कराए, जो आज यूनेस्को में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल है। आइए हम जानते हैं उन जो इसने निर्माण कराया था, उन निर्माणों को हम जानते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा या अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ऐसा शब्द लोगों में ये था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक ऐसा शब्द है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन में कौन सा झोपड़ा तैयार हो जाए? जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा तैयार हुआ, इसे महज 60 घंटे में तैयार किया गया। क्यों? क्योंकि ये जब अढ़ाई दिन झोपड़े का जहां निर्माण हुआ है, वहां पर पहले संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तुड़वा कर वहां पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कार्य कराया। और यहाँ तक इतना क्रूरता के साथ इस अढ़ाई दिन झोपड़े का निर्माण हुआ कि इसने जितने भी वहां के मजदूर थे जो बना रहे थे, उनको कह दिए कि जब तक ये झोपड़ा बनकर तैयार नहीं हो जाता है, किसी को ना तो पानी दिया जाएगा ना खाना दिया जाएगा। इसी कारण यह झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का 60 घंटे में यह झोपड़ा बन के तैयार हो गया। सोचिए कि सोचने वाली बात है कि इतना तेजी से काम किया और मजदूरों को भूखे प्यासे काम करना पड़ा, केवल और केवल इस अढ़ाई दिन के झोपड़े को बनाने के लिए। उसके बाद में इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। कुवत उल इस्लाम मस्जिद तो जो है कि कुतुब मीनार के उत्तर भाग में है, और यह उत्तर भारत की सबसे प्रथम मस्जिद है। उत्तर भारत में सबसे पहले देखा जाए तो मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी। उसके बाद में ऐबक को कुरान खां और लाख बख्श के उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके कई नाम है, पील बख्श, कुरान खां। उसके बाद में ऐबक ने लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। इसने अपने नाम के कई अन्य नाम भी हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई, यह चौगान खेलते थे, जो पोलो इस समय खेल चलता है, घोड़े पर बैठकर, घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन एक ऐसा शासक था जिसने अपने
नाम का न तो सिक्का चलवाया, न तो कुतबा पढ़वाया, और यह अपने आप को राजा भी नहीं मानता था, या यह कहता था कि मैं सिपह सलार हूं, कि मैं सिपह सलार हूं, यानी राजा का दास हूं, मैं राजा का सेवक हूं, मैं राजा नहीं मैं राजा का सेवक हूं। ऐसे वाक्यों का प्रयोग करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में गद्दी पर बैठने के लिए उसका पुत्र आराम शाह आया, जो कि उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा तो, लेकिन कहा जाता है कि बहुत महज कुछ समय के लिए ही वह गद्दी पर बैठा। माना जाता है, कुछ इतिहासकारों मानते हैं कि वह केवल और केवल 8 माह तक ही गद्दी पर आसीन रहा। उसके बाद में इल्तुतमिश ने उसे हराकर या मारकर उसे गद्दी पर फिर इल्तुतमिश आ गया। आराम शाह गद्दी से उतरकर खुद बैठ गया। उसके बाद में हम देखते हैं आता है शमसी वंश। जो शमसी वंश है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आता है शमसी वंश आता है, जो 1210 माना जाता है, कई इतिहासकार मानते हैं 1210 से 11 और से लगभग 1266 या 67 ईस्वी तक शमसी वंश चला। जो शमसी वंश का संस्थापक था वह इल्तुतमिश था। जो शमसी वंश का संस्थापक, जो नींव रखने वाला था, वह इल्तुतमिश था। इसमें जो कई राजा हुए, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, अन्य शासक हुए। धन्यवाद। अब हम अपनी अगली क्लास में जानेंगे इल्तुतमिश का कार्यकाल, इल्तुतमिश ने क्या किया, उनके निर्माण और उनके कार्यों को हम अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।